जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सात संगत की जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, अपने गुरु जी के शुक्राना सेक्शन हम अपना शेयर करेंगे गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मंडे को मैंने व्रत थी। मंडे के मुझे शाम के शुक्राना करना था। और मतलब घर में इतनी कलेश हो गई। अभी रात के 12 बज रहे हैं संगत जी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा संगत जी। बिल्कुल घर में इतना कलेश, लड़ाइया। सॉरी संगत जी। घर में इतना कलेश, लड़ाइया, इतना मतलब उथला उथला पथल मचा हुआ है संगत जी। मैं क्या बताऊँ गुरु जी, आप ही बचा पाओगे प्लीज गुरुपा। सॉरी संगत जी। संगत जी, मुझे नींद आ ही नहीं रही है। 2 बार ही नींद लगा, जैसे मेरे पैर फेंक उठा उठा के। मेरा पैर भी फेंक उठा, ऐसा लगा मेरी बॉडी भी फेंका गई, एकदम से कूद पड़ी। फिर संगत जी मैंने ऐसे बैठी हूँ चुपचाप। मेरे दिल जैसे लग ही नहीं रहा। दिल जैसे लग ही नहीं रही, एकदम ऐसे अशांत दिमाग एकदम मेरा घूम रहा। संगत जी मैंने को बोला शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। तो संगत जी मेरा बड़ा वाला बेटा इतना गुस्सा करता है संगत जी, इतना गुस्सा करता है। वो काम पे गया था, काम पर से आया था 1 बजे, 1:20 पे संगत जी आया था घर पे। तो सो गया। सोते सोते उसने कितने रात को 8:30 बजे उठा। तो नहाया धोया, इतना गुस्सा, इतना कलेश। मैंने कपड़े वपड़े धो के डाली थी संगत जी। उसने कपड़ा बेटा, छोटे वाले बेटा को टी शर्ट था, दोनों टी शर्ट उठाया, पैर पोछ रहा। बेटी को टी शर्ट थी, उसको पैर से रगड़ रहा। मैंने कहा तू सबसे बड़ा है, ये सब क्यों ऐसा हरकत करता है। तो बेटी कह रही मम्मी देख देख ना भैया ने देख पैर से क्या कर रहा, मेरा वो टी शर्ट पैर से उठा के पैर से उठा के फेंक रहा बेड के नीचे। मैंने कि वो क्यों, क्या कर रहा, तुम लोग को धोना पड़ता, कपड़ा धोती तो हूँ मैं। सॉरी संग जी। मैं कि मुझे धोना पड़ता ना, तुम लोग को थोड़ी धोना होता है। वो बेटा के कपड़े क्यों ले, छोटे वाले के कपड़े क्यों ले तुम। एक तरफ लेग उसका अपना सिर पोछ रहा, एक तरफ कंधा पोछ रहा, दोनों टी शर्ट दोनों, मतलब उसको जलाने की मारी की जाने की मारी। बस संगत जी ऐसे पोछ के फेंका, इधर एक ठे उधर, दोनों टी शर्ट फेंका। मैंने बोली, गुस्सा लगा, मैंने एक तमाचा ऐसे मार दी। कह रही चल हाथ कुट्टी डाइनी, ये सब दुनिया भर के राजतीन पता नहीं क्या क्या बने। मैं संगत संगत जी में व्रत थी, मैंने ज्यादा ही मेरा मुंह मत खुला। मैं कब मारूंगी अभी तुझे थप्पड़। तेरे भी तू सबसे बड़ा है, 18 साल का हो गया, तेरे पास दिमाग है जरा से। छोटे बच्चा के कितना बदतमीज हो गए, तेरे पास दिमाग नहीं है। पैर सगा और बेटी करी मम्मी देख मेरा टी शर्ट, पैर से खींच के बेड के नीचे फेंक दिया। मैंने कहा तो पागल है। तो बोले वो पैर से उसके मुंह पर छुआ रहा, पैर उसके मुंह पर छुआ। मतलब इतनी गंदी हरकत कर रहा, मेरे बर्दाश्त नहीं हुआ। बचाते बचाते मुंह से गाली निकल गया मेरे संगत जी। मैं क्या माफ करना गुरु जी, मैं गुरु जी संभालो ना, अपने आप संभालो कुछ अपने नाती को, नतनी को। घर में कलेश क्यों हो रहा पापा, आप तो राहत दे गुरु जी महाराज। मैं पूरी जिंदगी तंग हो चुकी हूँ गुरु जी, बहुत हो गया, बहुत लेट हो गया। ये चक्रव्यूह में मैं पिस रही हूँ गुरु जी, दूसरा साल लग गया। प्लीज पापा, अब बहुत हो गया, अब कलेश खत्म कर दो। कलेश खत्म कर दो गुरु जी महाराज। बहुत बहुत अच्छे मैसेज देते हो गुरु जी महाराज। खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा कलेश। उतर, तू आस मत तोड़, तू खुश रहो गुरु जी। कैसे खुश रहो, जिस दिन व्रत होती हूँ, व्रत करती हूँ मंडे वाले टाइम, उस दिन पति कहीं चिकन फिकन या मछली या चिकन लाके घर में बनाता था। इतना बोलती हूँ तो लड़ाइया, कलेश, गालियाँ इतनी गंदी देता ना गुरु जी।
मैं कैसे सब्र करूँ? गुरुजी मैं तो बहुत अब जीने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। आप कोई-कोई मैसेज दे देते हो, जीने को आधार दे देते हो, अंदर खुशियाँ दे देते हो गुरुजी महाराज। पर अब मैं ना इतना मैं रोई कि पति था पति, बेटा भी ऐसा हो गया दिमाग के, उसको क्या हो रहा है गुरुजी महाराज। अभी भी मैसेज आया था संगत जी, मैंने सक्सेस सुन रही थी, नींद नहीं लग रहा, बेचैनी है सही से पड़ी हुई है। तो मैंने सक्सेस सुन रही थी, एक आंटी बोल रही थे कि मेरे बेटा के गला खराब है, चिड़चिड़ापन, बुखार, ऐसे सेम मेरे बेटा के हो रहा संगत जी। बड़े वाले को तो था, और खांसी, गला खराब से उसको खांसी भी आती थी, खांसी आती थी उसको, अचानक कान दर्द हो गया, कान में दर्द होने लगी। मैं कहा कोई बात नहीं, करे मम्मी ठंडा तेल डाल। मैं कहा ठंडा तेल नहीं डाला जाता है, सरसों तेल अच्छा डाल ले। डॉक्टर से दवाई ले लो, सॉरी संगत जी। तो उसने दवाई वाली आराम नहीं, कही मम्मी आराम नहीं, तो मैंने सरसों का तेल डाला तो आराम। यही सेम सक्सन आता था। तो कहते हैं काली क्रियाएं, जादू बच्चों के ऊपर करा जाता है, और कौन करता है गुरुजी? आपने देखो गुरुजी महाराज, हमने तो किसी से न कोई लेना न कोई देना, न कुछ। मैंने तो बस बच्चे को लेके बही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, बच्चे की आप भी संभाल रहे हो गुरुजी महाराज, पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, फिर भी घर में कभी भी तक गंदा कलेश हो जाता ना संगत जी, बर्दाश्त में तो आज बहुत रोई अंदर से। गुरुजी अब मुझे उठा लो, मैं नहीं रहनी, मुझे नहीं रहना, मतलब जिंदगी से तंग आ गई हूँ, यही जीवन में चक्र में पिस रही हूँ। कभी भी सुख शांति मुझे मिले नहीं ना, किसी के भरोसे पति था बिगड़ा था, अब बेटा भी उस ऐसे हो रहा है, एकदम हो गया। मैं बिल्कुल टूट चुकी इसकी संगत जी। आदमी के गुरु जी आज मैं व्रत रखी हुई, मेरे घर में ये क्या हो रहा। तो गुरु जी ने संगत जी तब बढ़िया मैसेज दिए थे, सत्संग सुनाए पुत्र। सॉरी संगत जी, गुरु जी ने अभी मैसेज आया था का, सत्संग आया था कि पुत्र अगर मैं तेरा कलेश खत्म कर दूंगा ना, तो जहाँ तेरा कलेश खत्म करूंगा, खत्म करने वाला ही हूँ, खत्म कर दूंगा ना। दुनिया यही सोचता है मेरे घर में कलेश ना हो, कलेश खत्म हो जाए, सुख शांति हो जाए। तो वो सुख, वो बुरा वाले जो जीवन में बुराई अगर ना हो ना, तो कोई कभी इंसान समझेगा नहीं कि मैं मतलब एटीट्यूड हमेशा ही बन के रहेगा, वो अच्छा इंसान कभी नहीं बनेगा। अगर थोड़ी सी जीवन में कष्ट आता ना, तो अगर आगे चल के अच्छा उसका हो गया तकदीर, अच्छा खान पान हो गया, पहनावा हो गया, तब वो संगत जी समझ सकता है, नहीं हमारे पिछला कर्म कितना गरीबी थी, कितना लड़ाइया कलेश था। तो वो पहले ये करे हो जाए, उसके बाद में सुख मिलेगा। तो यही सब मैं सक्सेस हो गई थी संगत जी। गुरु जी हमारे भी सक्सेस सुन के उठी, मेरा थोड़ा सा दिमाग हल्का हुआ कि पुत्र तू टूट मत अंदर से, मैं तेरा सारा कलेश खत्म कर दूंगा, तेरे घर धन वर्षा होगा, लक्ष्मी माँ आ रही हैं। आज रात में मैंने लक्ष्मी माँ के वरदान दे रहा हूँ, लक्ष्मी माँ के भेज रहा हूँ तेरे घर में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे परम पिता गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हो गुरु जी। बस मैं आज बिल्कुल टूट चुकी थी, चुकी थी अंदर से बिल्कुल। मेरे इतना रोना आया कि चलो, मैंने सोचा सका चलो पति है, पति को नहीं, बेटा भी अच्छे दिमाग से है, बेटा भी वही हालात हो रहा। तो संगत जी अब सत्संग में सुनी थी कि मारन क्रियाएं कर रहे हैं करने वाले पटीदार, मतलब जैसे जेठानी, पता नहीं ऐसे कुछ। और गुरुजी, मैं पति के बारे में बोलती हूँ, गुरुजी कहते हैं ना अपने पति को, पति अंकल पेपरे मत लगाया कर। तो गुरुजी मैं आपके आगे रख रही हूँ, आपके संगत का आगे रख रही हूँ। आप तो कहते हो जो जीवन में हो सत्संग शेयर करो, मैं यही सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं किसी के दिल मत दुखाया कर। संगत जी आज मुझे इतना गालियाँ दिया मैंने ना, गुरुजी के आगे बड़ी रोई। गुरुजी फिर आया सत्संग कि किसी के, गुरुजी खुद बोल रहे थे, किसी को ना प्रेम मत लगाया कर, ना किसी के शिकायत मत करा कर, तू किसी की चुगली मत, किसी के दिल न मत दुखाया कर।
तो संगत जी हम किसका दिल दुए पति ने मुझे बोला, मैंने भी संगत जी मैंने भी दे दिया 2 एक गालियाँ। मैं सँभालते-सँभालते मतलब वही मैंने कहा मच्छी-कुच्छी खाए हो, आज मैंने व्रत हूँ, कूड़े ले जाके फेंक दिया बदबू मार रहा है। इसी पे एकदम चीखने लगा, गाली देने लगा, मैं नहीं फेंक रहा हूँ तेरी मतलब गंदी गाली दिया ना एकदम उड़ते समय। तो गंदी आदत गुरुजी आप कब सुधारोगे उसको? बहुत देर हो रही गुरुजी महाराज बहुत देर हो गई, अब मुझे तो कभी ना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं नहीं कभी-कभी मैं नहीं सँभल पाती हूँ ये सब कलेश कचाही से। मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ गुरुजी महाराज, अब कितनी देर लगाओगे गुरुपा? सारा ये चक्रव्यूह चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मन जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरुपा गुरुपा आपका कोटि कोटि आपके चरणों में धन्यवाद गुरुपा। आप हो तो जिंदगी में सब कुछ ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत ही इतने मतलब उनके दिमाग ऐसे हो गए हैं, वो बिल्कुल बस सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना ही चाहते हैं और दूसरे का बिगाड़ने में लगे रहते हैं। बस हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं और ना ही हमको सोचना आता है कि इसका अब ये करना है, इसका अब वो वैसे करना है कृपा, क्योंकि इन लोगों ने बोलने में मजबूर कर देते हैं, इतना बोलने में मजबूर कर दिया है कृपा कि कुछ मतलब कुछ शब्द ही नहीं बचे बोलने के लिए। गुस्से में इंसान सब कुछ फटाफट फटाफट बोल देते हैं क्योंकि जिसको वो इतने सालों से झेल रहे हैं, इतने साल हो गए गुरुपाम को ऐसी प्रॉब्लम झेलते 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 बहुत साल बीत गए गुरुपा। अब तो बस अब पता नहीं, अब ऐसा ही लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा कैसे होगा, वो आप जानो गुरुपा। गुरुपा वो आप जानो, आप बताओ क्या करें क्या नहीं करें अब, क्योंकि इंसान कब तक एक समय के बाद उसको ये लगने लगता है कि अब मतलब वो लोग करते करते नहीं वो थकते हैं कि हम किसी का बुरा क्यों करें। इतने साल हो गए उनको हमारा बुरा करते करते, क्योंकि अब जब किसी के साथ बुरा होता है तो उसको धीरे धीरे पता लगने लगता है ना कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। कोई भी हो उसको पता लगने लगेगा कि हमारे साथ में एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारे साथ में लोग क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन सिर्फ हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमारी उनसे खुशी नहीं देखी जाती, हमारा खुशी नहीं देखी जाती उनसे, हमारी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, ना ही हमारे बच्चों की और ना ही हमारी। तो ऐसे में कैसे लोगों से क्यों बनाएगा कोई किसी से ग्रुप, आप ही बताइए। क्यों बनाएगा कोई किसी से, क्यों बात करेगा, आप ये बताइए ग्रुप, है ना। जीवन भगवान ने सबको दिया अलग अलग, जीवन सबको अपना जीना चाहिए। और हम जैसे दूसरों की खुशियों में हम तो खुश रह हम तो हो जाते हैं खुश गुरुपा, क्योंकि हमारे मन में ना तो किसी के लिए ऐसी कोई भावना है कि कोई खुश ना रहे, सब अच्छे से रहें, खुश रहो के रहें गुरुपा, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन दूसरों की सोच के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं है ना। हमको इतना परेशान करते हैं कि अब किस किस का नाम भी क्या लें, किसी का ग्रुप, आप तो सबको जानते हैं, क्यों किसी की बुराई करना है, आप तो सब कुछ जानते ही हैं और आप सब कुछ ठीक करेंगे गुरुपा। बस इसी विश्वास ही विश्वास है गुरुपा कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे और ठीक होगा। बस थोड़ी सी इंसान है ना गुरुपा, हम तो इंसान की थोड़ी सी क्या होता है कि हिम्मत कभी कभी हो जाता है, इंसान इतना अपने आप को वो समझने लगते हैं कि एक जिससे हमें उम्मीद होती है कि शायद ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर कर देगी या कर देगा, तो नहीं होता है ना, तब इंसान को थोड़ा दुख भी होता है, दुख भी होता है। और ये लगता है कि मतलब ऐसा क्यों, हमने किसी का क्या कर दिया है, हमने किसी का क्या बिगाड़ दिया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, हमें हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों हो रहा है गुरुपा? चलो ठीक है, अगर इंसान में कभी समझ नहीं होती है, लेकिन एक समय के बाद उसमें समझ आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गुरुपा। आप ही बताइए गुरुपा। सबको अपनी करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कौन, कैसे, कब, क्या, तो सब आप जानते हैं ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? बच्चों के हम ना, तो हम किसी के लिए ऐसा सोचते हैं कि इसका इसके साथ ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, नहीं हम नहीं सोचते गुरुपा, लेकिन फिर भी हमको ही प्रॉब्लम हो रही है। बस गुरुपा आपके आपके ऊपर है सब कुछ गुरुपा। लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।